नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी 2025 की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज का टॉपिक है रीतकाल। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट दिया है बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, भूषण देव, सेनापति तथा पद्माकर इत्यादि हैं रीतकालीन कवि। अगला पॉइंट दिया है जन्म काल के अनुसार आरोही क्रम में है केशवदास, सेनापति, देव, पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है जन्म काल के अनुसार सही क्रम है रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। अब देखते हैं अगला पॉइंट। जन्म काल के अनुसार सही क्रम है बिहारी, भूषण, मतीराम, देव और देव का दूसरा नाम है देवदत्त। अब देखते हैं अगला पॉइंट। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। अगला पॉइंट दिया है रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट दिया है रीतयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है सवैया। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है दुष्देव के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है चिंतामणि को और इनको कहा जाता है चिंतामणि त्रिपाठी। अगला पॉइंट दिया है हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है रीतकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को नाम दिया है रीतकाल। अगला पॉइंट दिया है रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला पॉइंट दिया है मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को कहा है अलंकृत काल। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कहा है कला काल। रीतकाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरा है रीत मुक्त काव्यधारा, तीसरा है रीत सिद्ध काव्यधारा। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे रीतिबद्ध काव्य धारा। वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, काव्य प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका तथा विज्ञान गीता आदि रचनाएं हैं केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है रामचंद्रिका को। अगला पॉइंट दिया है केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार हैं महाराजा जसवंत सिंह। अगला पॉइंट दिया है हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशव दास। अगला पॉइंट दिया है वेदांती मिश्र उपनाम है केशव दास का। अगला पॉइंट दिया है भाषा बोलना जानई जिनके कुल के दास, यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्ति, यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है भूषण भूषण विनुन विराजई कविता बनिता मित्र, यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय तथा रस सारांश। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास, यह है रीतिबद्ध कवि। अगला पॉइंट दिया है शतरंज शतिका कृत के रचनाकार हैं भिखारी दास। अगला पॉइंट दिया है सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोय। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। अगला पॉइंट दिया है कविकुल कल्पतरु काव्य विवेक काव्य प्रकाश रस मंजरी के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। रस मंजरी है आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ। पवन मया कर घूंघट टारे दया कर दामिनी दीप दिखावे। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं नागरी दास। अगला पॉइंट दिया है नागरी दास, इनका दूसरा नाम है महाराज सावंत सिंह की रचनाएं हैं सिंगारस भक्तसार सुजानानंद मनोरथ मंजरी गोपी प्रेम प्रकाश। अगला पॉइंट दिया है मतिराम के काव्य ग्रंथ है फूल मंजरी रसराज साहित्यसार लक्षण श्रृंगार मतिराम सतसई इत्यादि। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है प्रशस्ति परक वीरस पूर्ण। अगला पॉइंट दिया है शिवराज भूषण शिव बावनी छत्रसाल दशक ग्रंथ के रचनाकार हैं भूषण। अगला पॉइंट दिया है भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है भूषण दरबारी कवि थे राजा छत्रसाल तथा शिवाजी के। अगला पॉइंट दिया है भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है अलंकारों का। इसमें लगभग 105 अलंकारों का वर्णन है। अगला पॉइंट दिया है गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा उत्तर प्रदेश। साथियों जितना कठिन परिश्रम होगा जीत उतनी ही आसान होगी। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो जीत निश्चित है। तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार। इस पंक्ति को कहा है भिखारी दास ने। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है गंगा लहरी तथा जगत विनोद कृत के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है पद्माभरण क्या लिखा गया है पद्माकर द्वारा, यह अलंकार ग्रंथ है। अगला पॉइंट दिया है शोभा सरसाने न बखाने जात कहूँ भात। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सेनापति। अगला पॉइंट दिया है देव कवि की रचनाएं हैं काव्य रसायन भाव विलास अष्टयाम जाति विलास सुजान विनोद सुख सागर तरंग पावस विलास इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति है देव की। अगला पॉइंट दिया है लक्षण ग्रंथों की रचना की है भिखारी दास ग्वाल देव कवि इत्यादि।
अगला पॉइंट दिया है मतिराम की भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा। अगला पॉइंट दिया है रीतिबद्ध कवि है केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतिराम, पद्माकर इत्यादि। अगला टॉपिक है रीतिमुक्त काव्य धारा। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, दुजदेव इत्यादि। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है घनानंद के संदर्भ में। वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं घनानंद। अगला पॉइंट दिया है घनानंद की रचनाओं की भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट दिया है लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोह तो मेरे कवित्त बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है। अगला है अतिशुद्धो सनेको मार्ग है। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। अगला पॉइंट दिया है सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन। सीख लीनो जस औ प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियां हैं ठाकुर की। अगला पॉइंट है अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रतनार। यह काव्य पंक्ति कवि रसलीन की रचना है। अंग दर्पण सैयद गुलाम नबी रसलीन में संग्रहित है। अगला पॉइंट दिया है यह प्रेम का पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्ति है बोधा की। अगला पॉइंट दिया है कवित्त रत्नाकर में कुल अध्याय है 5 तरंग या अध्याय। अगला पॉइंट दिया है कवित्त रत्नाकर की भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट देखते हैं बोधा का असली नाम था बुद्ध सेन। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इश्कनामा तथा विरह वारिस के रचनाकार हैं बोधा। अगला पॉइंट दिया है सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। अगला पॉइंट दिया है मतिराम, बिहारी तथा वृंद ने रचना की है सतसई की। अगला पॉइंट है अलंकार निरूपण करने वाले ग्रंथ है भाषा भूषण, ललित ललाम तथा शिवराज भूषण। अगला पॉइंट दिया है रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। अगला पॉइंट दिया है बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म ईर्षपर्शनी युक्त से की है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला टॉपिक है रीत सिद्ध काव्य धारा। पहला पॉइंट देखते हैं बिहारी तथा रसनिधि हैं रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि। अगला पॉइंट दिया है बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट दिया है दृग ओरझत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीत। यह पंक्ति है बिहारी की। अगला टॉपिक है रीतिबद्ध काव्य धारा। बिहारी तथा रसनिधि है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि। अगला पॉइंट देखते हैं बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट दिया है दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीत। यह पंक्ति है बिहारी की। अगला पॉइंट दिया है सन कज्जल चक झक लगन उपज्यो सुदिन स्नेह क्यों न नृपति हैं भोगवय लय सुदेश सब देह। बिहारी के इस दोहे में प्रकट होती है उनके ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता। अगला पॉइंट दिया है बिहारी सतसई में
दोहों की संख्या है 719। कुछ स्रोतों में 713 भी मिलता है। नोट दिया है रीतिकाल का विभाजन सामान्यतया रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध तथा रीतिमुक्त काव्य धारा के रूप में किया गया है, किंतु रीतिबद्ध तथा रीतसिद्ध काव्य धारा के कवियों के विभाजन को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद भी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।